बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है। इन फिगर 3.99 यानी कि इस फिगर में देखिएगा सेक mn इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। देखो बच्चों ये जो आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा है mn, ठीक है, ये क्या है, कोड ऑफ द सर्कल, सही है ना। और जो इसका सेंटर है वो क्या है बच्चों, o है। फिर उसके आगे देखो क्या दिया है, mn का लेंथ कितना है 25। mn मतलब क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, देखो ये पूरा, ठीक है, मैं ना थोड़ा बाहर लिखती हूँ, रुको एक मिनट। देखो ये पूरा जो है ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं है, ओनली 25 है, ठीक है। फिर L इज अ पॉइंट ऑन कोड MN सच दैट ML विच इज इक्वल टू 9 यूनिट। मतलब देखो बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, पॉइंट L है, ठीक। और M से लेकर के L तक का डिस्टेंस कितना है 9 यूनिट, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों 9 यूनिट है, ठीक है। तो ये लीजिए लिख दिया। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम O टू L, यानी कि O से लेकर के L तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों 5 यूनिट। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये सर्कल में जो आपका रेडियस है ना बच्चों, वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलिए आप लोग को बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कौन सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, सुनो ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे ना, इसको और इसको ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। ये लीजिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और एक और कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, वो क्या, देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक सीधी सी लाइन इसके ऊपर, MN के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ओके। तो चलिए जो हमने कंस्ट्रक्शन किया पहले हम लोग उसको इधर लिखते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। फिर जो कंस्ट्रक्शन किया उसे लिखिएगा। तो हमने लिखा यहाँ पे कि ड्रॉ सेगमेंट। देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पॉइंट, कुछ भी ले लो, चलो P ले लेते हैं, है ना। तो ड्रॉ सेग OP विच इज परपेंडिकुलर ऑन कोड, जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड MN के ऊपर, ठीक है। एंड और कौन सा सेगमेंट ड्रॉ किया बच्चों, हमने ये ON को भी ज्वाइन किया ना, तो यहाँ पे लिखते हैं एंड सेग ON, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है। अब देखो बच्चों हमें यहाँ पे क्या बताना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको रेडियस कहीं पे दिख रहा है, देखो ध्यान से आपको दिखेगा, बताओ कहाँ पर है रेडियस। ये देखो बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखो ये कहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, सेंटर से कहाँ तक आया, पूरा सर्कल तक आया, इसी को तो रेडियस बोलते हैं ना। यानी कि अगर हम लोग ON का डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस निकाल ले, यानी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना। तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, ये ON का मतलब O से लेकर के N तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा, देखो हम लोग क्या करेंगे ना, क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि अगर मेरे पास, थोड़ा आप इमेजिन कीजिएगा, अगर मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो, है ना, मतलब ये हो और ये साइड हो, तो हम लोग ये साइड निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अभी फिलहाल में आपके पास ना ये है ना ये है, लेकिन आपको मिल सकता है, कैसे, सुनो ध्यान से। हमने क्या किया बच्चों, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस कोड के ऊपर, तो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कोड के ऊपर, तो वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, सही है ना। तो यहाँ पर हम लोग वही वाला स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisect the chord, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि जो MP है, MP विच इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, PN। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि इस लाइन ने क्या किया, ये पूरे सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट P है ना, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ दिस कोड, है ना। तो M से लेकर के P तक जितना होगा उतना ही P से लेकर के N तक भी होगा, ठीक है। अब ये जो आपका पूरा MN है ना, वो कितना है बच्चों 25, तो इसी का जब हम आधा करेंगे तो हमें ये दोनों के डिस्टेंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
हाफ ऑफ एम एन। अब बताइए एम एन का वैल्यू कितना है 25, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 ऑफ 25। चलो अब इसको कैंसिल करो तो कितने बार में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 2 5 ज़ा 10, यानी कि देखो बच्चों कितना मिल गया 12.5, यानी कि एम पी और पी एन, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस का लेंथ है बच्चों कितना आया 12.5 यूनिट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, देखो इसका लेंथ तो हमको मिल चुका है, अब बारी है इसकी, है ना। अगर हमें ये मिल जाए फिर जाके पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन ये कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों सबसे पहले इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, लेकिन अभी भी ये वाले ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो अगर मैं ये वाले छोटू वाले ट्रायंगल की बात करूं, सुनो ध्यान से, तो हमारे पास इस साइड का लेंथ है ना, लेकिन इस साइड का और इस साइड का लेंथ नहीं है, तो हमें यहाँ पे इस साइड का लेंथ पता करना पड़ेगा। अब कैसे मिलेगा, देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना एम एल और पी, ये तीनों क्या है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या लिखेंगे, ऐसा है ना, M से L है और L से P है, इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या होगा, सुनो, अगर मुझे पूरे MP का लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले M से लेकर के L तक जाएंगे, फिर उसके बाद L से लेकर के P तक जाएंगे, है ना। ऐसे ही तो करते हैं जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो ऐसे ही तो लिखते हैं ना। अब क्या होगा, देखो M से लेकर के P तक कितना है, अभी हमने निकाला ना, MP कितना है बच्चों 12.5, ये लीजिए हमने लिख दिया। ठीक है, फिर जो ml है, ml मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है बच्चों 9, ये लीजिए हमने 9 लिख दिया, है ना। फिर प्लस lp हमें नहीं पता, lp हमको नहीं पता। ठीक है, अब इस 9 को इधर ले लीजिएगा, तो 12.5 माइनस 9 विच इज इक्वल टू lp। बताइए अब इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा बच्चों, तो 9 10 11 12 मतलब 3.5 आएगा। एक मिनट माइनस करके देख लेते हैं, 5 9 10 11 12, यस 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर LP विच इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3.5 यूनिट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो छोटू वाला ट्राइंगल है ना, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, क्या नाम लिखोगे, LOP, ट्रायंगल LOP में जो आपका एंगल P है ना, वो कितना डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब इसमें आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आता है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा LO का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो LP स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LP स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, समझे ना। अब क्या होगा, तो LO है क्या हमारे पास, L से लेकर के O, ये देखो है ना कितना 5 यूनिट दिख रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे, उधर से नहीं दिख रहा तो यहाँ से देख लो, डिस्टेंस फ्रॉम O टू L कितना है 5 यूनिट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर LP, L से लेकर के P कितना है 3.5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 3.5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा OP का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो चलो यहीं पे कर देते हैं, 3.5 का 2 बार मल्टीप्लाई, 5 5 से 25, 2 आ गया, 5 3 से 15 प्लस 2 17। ठीक है ना, फिर 3 5 से 15, 3 5 से 15 का 5 1 आया, 3 3 से 9 1 10, 5 5 से 25, 2 5 से 15 सही है, 5 7 5 12 2 1, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर, मतलब जब हमने इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 12.25 प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर बुला लो, चलो तुम इधर आ जाओ, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 12.25 विच इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। ठीक है, चलो बच्चों अब इसको माइनस करो, तो अगर मैं 25 में से इसको माइनस करूँ 12.25 को, तो आंसर कितना आएगा, तो देखो बच्चों अपने मन से इधर आप लोग पॉइंट लगा, मतलब 0 बढ़ा सकते हैं पॉइंट लगा करके, है ना। तो 10 में से 5 गया तो 5, फिर इधर कितना बचा है 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, इधर कितना बचा बच्चों 4, तो 4 में से 2 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि इसका आंसर कितना आया 12.75। तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर OP का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों
12.75 यूनिट। ठीक है, तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए, आगे का कैलकुलेशन मत करो, इतना ही लिख करके छोड़ दो। ठीक है, समझे, क्योंकि अभी हमें ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आप सॉल्व करोगे फिर वापस से स्क्वायर करना पड़ेगा, इससे अच्छा ऐसे ही रहने दो, जब ये आएगा तो हम वहाँ पे डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OPN एंगल P जो है वो है 90 डिग्री का, यानी कि हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है ON, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ON का स्क्वायर विच इज इक्वल टू फिर OP का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। सही है ना, अब क्या होगा, तो O से लेकर के N तक कितना है हमें नहीं पता, यही तो हमें फाइंड करना है ना। फिर OP का स्क्वायर, ये देखो बच्चों इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिखिएगा, है ना। तो OP का स्क्वायर कितना है 12.75, तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 12.75, और कहाँ से लिखा है इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ पे बता दीजिएगा फ्रॉम 1। ठीक है, और P से लेकर के N तक कितना है बच्चों, ये देखो PN कहीं पे तो निकाला था ना, ये देखो यहाँ पे कितना है 12.5, तो हम लिख देते हैं इधर प्लस 12.5 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे, यहाँ पे लिखा हमने ON का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12.75 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 12.5, मतलब मल्टीप्लाई यानी क्या स्क्वायर करना है ना, तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। चलो 5 5 सा 25, 2 आ गया, 5 2 सा 10 और ये 12, फिर एक आया 5 1 सा 5 6, 2 5 सा 10, फिर 1 आ गया, 2 2 सा 4 1 5, 2 1 सा 2, 1 5 सा 1 2 सा 1 1 सा। चलो प्लस करते हैं, तो 5 2 5 5 10 10 6 16, फिर एक आ गया 2 2 4 1 5 1, है ना। पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो 1 2 2 नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए कितना आया, जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो 156.25। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, तो इन दोनों को प्लस करना होगा। चलिए यहीं पे कर देती हूँ मैं प्लस, इसमें हमें इसको जोड़ना है ना 12.75 को, 5 5 10 का 0, एक आया, 7 2 9 7 2 9 1 10 का 0, फिर से एक कैरी आ गया। ठीक है, 6 2 8 1 9, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, फिर 5 1 6 और ये 1 का 1, यानी कि कितना आया बच्चों 169.00। तो ये पॉइंट के बाद 0, मतलब ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी कि ON का स्क्वायर क्या आया बच्चों 169। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, चलिए कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा रूट के अंदर। अब बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13, इतना ही होता है ना, 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 169 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो कि देयरफॉर ON विच इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। ठीक है, तो हमें यही तो बताना था। ON क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लास्ट में आंसर लिख देते हैं कि देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। यूनिट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस इतना 13 लिख दो। ओके, तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कंप्लीट हुआ बच्चों। ओके।